और रहस्यों का महल। पुणे शहर के मध्य में स्थित शनिवार वाड़ा मराठा साम्राज्य के गौरवशाली इतिहास और रहस्यमयी कहानियों का प्रतीक है। ये भव्य किला, जो कभी पेशवाओं की शक्ति और वैभव का केंद्र था, आज भी अपनी दीवारों में युद्ध, षड्यंत्र और एक छोटे राजकुमार की दर्दनाक हत्या की कहानी को संजोए हुए है। कहते हैं कि उस राजकुमार की चीखें आज भी पूर्णिमा की रातों में गूंजती हैं, जो इस स्थान को एक रहस्यमयी और डरावने एहसास से भर देती हैं। आइए इस किले की कहानी को गहराई से जानें और उन घटनाओं को उजागर करें जो इसे इतिहास और लोककथाओं का एक अनूठा संगम बनाती हैं। शनिवार वाड़ा का निर्माण और उसका ऐतिहासिक महत्व। शनिवार वाड़ा का निर्माण 1730 में शुरू हुआ था, जब बाजीराव प्रथम मराठा साम्राज्य के महान पेशवा ने इसे अपने निवास और प्रशासनिक केंद्र के रूप में बनवाने का निर्णय लिया। इस किले का नाम शनिवार वाड़ा इसलिए पड़ा क्योंकि इसका निर्माण शनिवार के दिन शुरू हुआ था। ये किला न केवल पेशवाओं की सत्ता का प्रतीक था, बल्कि यह मराठा साम्राज्य की सांस्कृतिक और सैन्य शक्ति का भी केंद्र था। इसका विशाल प्रवेश द्वार, जिसे दिल्ली दरवाजा के नाम से जाना जाता है, उस समय की वास्तुकला और भव्यता का एक शानदार उदाहरण है। किले के अंदर कई महल, सभागार और बगीचे थे, जो पेशवाओं के वैभव को दर्शाते थे। यहाँ से पेशवाओं ने न केवल मराठा साम्राज्य का शासन चलाया, बल्कि कई महत्वपूर्ण युद्धों की रणनीतियां भी बनाईं। बाजीराव प्रथम और उनके वंशजों ने इस किले को अपनी शक्ति का आधार बनाया और यहाँ से कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, ये किला न केवल युद्ध और विजय की कहानियों का गवाह बना, बल्कि साजिशों, विश्वासघात और एक दुखद हत्या का भी साक्षी बना। नारायणराव पेशवा की हत्या, एक दर्दनाक कहानी। शनिवार वाड़ा की सबसे प्रसिद्ध और दुखद कहानी नारायणराव पेशवा की हत्या से जुड़ी है। नारायणराव, जो 1772 में केवल 17 वर्ष की आयु में पेशवा बने, एक युवा और उत्साही शासक थे। लेकिन उनकी छोटी उम्र और अनुभवहीनता ने उन्हें अपने ही कायस्थ मंत्रियों और रिश्तेदारों के बीच साजिशों का शिकार बना दिया। उनकी हत्या की कहानी मराठा इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। नारायणराव का शासनकाल उनके चाचा रघुनाथराव राघोबा और उनकी चाची आनंदीबाई के साथ तनावपूर्ण रिश्तों से भरा था। रघुनाथराव, जो स्वयं पेशवा बनने की महत्वाकांक्षा रखते थे, ने नारायणराव के खिलाफ कई साजिशें रची। 30 अगस्त 1773 की रात शनिवार वाड़ा के अंदर एक भयानक घटना घटी। नारायणराव को उनके ही अंगरक्षकों, जिन्हें गारदी समुदाय के लोग कहा जाता था, ने बेरहमी से मार डाला। कहा जाता है कि यह हत्या रघुनाथराव और आनंदीबाई की साजिश का परिणाम थी। लोककथाओं के अनुसार उस रात नारायणराव अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाए थे, काका मला वाचवा, चाचा मुझे बचा लो। लेकिन उनकी पुकार अनसुनी रही और उनकी हत्या कर दी गई। इस घटना ने पूरे मराठा साम्राज्य को हिलाकर रख दिया और शनिवार वाड़ा को एक भयावह रहस्य का केंद्र बना दिया। भूतहा कहानियां और लोककथाएं। नारायणराव की हत्या के बाद शनिवार वाड़ा की दीवारों में उनकी आत्मा के भटकने की कहानियां प्रचलित हो गईं। स्थानीय लोग और पर्यटक बताते हैं कि पूर्णिमा की रातों में किले के खंडहरों में नारायणराव की चीखें सुनाई देती हैं। उनकी आत्मा, जो अपने हत्यारों से न्याय मांगती है, आज भी इस किले में भटक रही है, ऐसा कई लोग मानते हैं। ये कहानियां शनिवार वाड़ा को एक रहस्यमयी और डरावने स्थान के रूप में स्थापित करती हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने रात में किले के आसपास अजीब सी आवाजें सुनी हैं, जैसे कि किसी के दौड़ने की आवाज, चीखें या फिर फुसफुसाहट। कुछ लोगों का मानना है कि नारायणराव की आत्मा अपने चाचा रघुनाथराव से बदला लेने के लिए भटक रही है। ये कहानियां स्थानीय लोगों के बीच पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं और शनिवार वाड़ा को एक भूतहा स्थान के रूप में प्रसिद्धि दिलाती हैं। शनिवार वाड़ा की वास्तुकला और उसका वैभव। शनिवार वाड़ा की वास्तुकला उस समय की मराठा कला और शिल्प का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। किले का मुख्य द्वार, दिल्ली दरवाजा, अपनी विशालता और मजबूती के लिए प्रसिद्ध है। इस द्वार पर लोहे की विशाल कीलें लगी हुई हैं, जो इसे और भी भव्य बनाती हैं। किले के अंदर कई महल, जैसे गणेश महल, नाच का महल और दीवान-ए-आम, पेशवाओं के वैभव को दर्शाते हैं। किले में एक खूबसूरत फव्वारा भी था, जिसे हजारी करंजा कहा जाता था। ये फव्वारा अपनी अनूठी डिजाइन के लिए प्रसिद्ध था और उस समय के इंजीनियरिंग कौशल को दर्शाता था। किले के बगीचे और सभागार पेशवाओं के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन का केंद्र थे, जहां नृत्य, संगीत और साहित्य की महफिलें सजा करती थीं। हालांकि 1828 में एक भीषण आग ने किले के अधिकांश हिस्से को नष्ट कर दिया। आज केवल किले का मुख्य ढांचा, दिल्ली दरवाजा और कुछ खंडहर बचे हैं। फिर भी ये खंडहर आज भी उस गौरवशाली इतिहास की कहानी कहते हैं, जो कभी शनिवार वाड़ा का हिस्सा था। शनिवार वाड़ा का सांस्कृतिक महत्व।
शनिवार वाड़ा न केवल एक ऐतिहासिक स्मारक है, बल्कि यह पुणे की सांस्कृतिक पहचान का भी हिस्सा है। यहाँ हर साल कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्सव आयोजित किए जाते हैं। खास तौर पर गणेश चतुर्थी के दौरान ये किला भक्तों और पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन जाता है। किले के गणेश महल में स्थापित गणेश मूर्ति को विशेष पूजा जाता है और यहाँ का माहौल उत्सव में हो उठता है। इसके अलावा शनिवार वाड़ा कई मराठी नाटकों, फिल्मों और साहित्य का हिस्सा रहा है। इसकी रहस्यमयी कहानियां और ऐतिहासिक महत्व इसे कहानीकारों और फिल्म निर्माताओं के लिए एक आकर्षक विषय बनाते हैं। ये किला न केवल इतिहास प्रेमियों, बल्कि उन लोगों को भी आकर्षित करता है जो रहस्य और रोमांच की तलाश में हैं। शनिवार वाड़ा का वर्तमान स्वरूप। आज शनिवार वाड़ा एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो हर साल हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है। पुरातत्व विभाग द्वारा इस किले का रखरखाव किया जाता है और यहाँ एक छोटा सा संग्रहालय भी है जहाँ पेशवाओं के समय की कुछ वस्तुएं और तस्वीरें प्रदर्शित की गई हैं। किले के परिसर में एक लाइट एंड साउंड शो भी आयोजित किया जाता है जो शनिवार वाड़ा के इतिहास और नारायण राव की हत्या की कहानी को जीवंत रूप में प्रस्तुत करता है। हालांकि किले के खंडहर और उसकी रहस्यमयी कहानियां इससे एक अलग ही आकर्षण प्रदान करती हैं। पर्यटक यहां आकर न केवल इसके ऐतिहासिक महत्व को समझते हैं, बल्कि उस भूतहा माहौल का भी अनुभव करते हैं जो इस किले को इतना खास बनाता है। निष्कर्ष: शनिवार वाड़ा केवल एक किला नहीं है, यह मराठा साम्राज्य के गौरव, साजिशों और दुखद कहानियों का एक जीवंत दस्तावेज है। नारायण राव की हत्या की कहानी और उसकी आत्मा के भटकने की लोककथाएं इस किले को एक रहस्यमयी आकर्षण प्रदान करती हैं। यहाँ की दीवारें, खंडहर और फव्वारे आज भी उस समय की कहानियां सुनाते हैं जब पेशवाओं का शासन अपने चरम पर था। यदि आप पुणे में हैं तो शनिवार वाड़ा की यात्रा अवश्य करें। यहाँ का इतिहास, वास्तुकला और रहस्यमयी माहौल आपको एक अनूठा अनुभव देगा। लेकिन सावधान रहें, क्या पता पूर्णिमा की रात में आपको नारायण